कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना है। कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा की 114 मंडियों में पोर्टल वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। यमुनानगर में 1,13,000 किसानों का पोर्टल वेरीफाई हो चुका है। गेहूं खरीदने वाली एजेंसी सभी इंतजाम कर रही है। लिफ्टिंग के 48 घंटे के बाद पेमेंट किसानों के खाते में चला जाएगा। कृषि मंत्री ने पोर्टल वेरिफिकेशन की दिक्कतों का समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं पंजाब में हुए विस्फोट राजनीतिक घटनाओं को लेकर उन्होंने टिप्पणी की जो बीजेपी के लिए सकारात्मक संकेत है। यमुनानगर की मंडी का कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना, जाना और सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। कृषि मंत्री ने किसानों और आड़तियों से भी मुलाकात की है। पोर्टल वेरिफिकेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए आज मंडियां टोटल है 114। हम सारियों में जाने का विचार है ताकि ये जो सिस्टम है पोर्टल का ये वेरीफाई पूरा का 100% करना होता है हमारे को। अभी उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे सेक्रेटरी से, ऑफिस से। अभी यहाँ 98% किसानों का वेरीफाई हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गेट पे ट्राली आएगी उसकी फ़ोटो हो जाएगी और उसका गेट पास कट जाएगा। ये मंडी के दायरे में ही होगा इतना काम ये, तो उससे मंडी में उसका अनाज बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल प्योर काम हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद के लिए मंडी तैयार है। आज पहली बार लगभग 350 क्विंटल गेहूं किसान लेकर मंडी पहुंचे। मंडी के चेयरमैन सुरेश सैनी ने बताया कि 4 गेट पास बनाए गए हैं और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गेहूं स्वीकार की जाएगी। किसान किसी भी 3 नामित लोगों के साथ मंडी आ सकते हैं। बिजली, पानी और सुखाने की सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं। गेहूं 12% नमी पर खरीदा जाएगा और किसानों को दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हम कुरुक्षेत्र की न्यू अनाज मंडी में मौजूद है और 1 अप्रैल से गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो गई थी। प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा हुआ था और लगातार यहाँ के जो डीसी हैं वो भी दौरा कहीं ना कहीं मंडियों का कर रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। देखिए आज जो गेहूं है वो 4 ट्राली जो आज पहुंची है न्यू अनाज मंडी में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मौसम खराब होने के कारण गेहूं अभी खेतों में से कटनी शुरू नहीं हुई है, लगभग थोड़ी बहुत ही शुरू जरूर हुई है। और आज पहली जो गेहूं है आज मंडी में पहुंची, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है सुरेश सैनी, वो है, उनसे बात करेंगे आखिरकार किस तरह की तैयारियां मंडी में। जी चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से मंडी की तैयारियां की गई है प्रशासन आपके द्वारा? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी अनाज मंडी में पहली बार गेहूं आई है और जिसमें 4 गेट पास हमारे मार्केट कमेटी के द्वारा काटे गए हैं और बहुत खुशी और उसकी बात है। हमारी व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसी भी प्रकार की किसी किसान, व्यापारी, आड़ती को कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए हरियाणा सरकार और पूरा प्रशासन भी यही चाहता है कि पारदर्शिता के साथ काम हो। सरकार जैसे जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और किसी प्रकार की कोई खामी ना हो, इसलिए सरकार द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है और जो बायोमेट्रिक मशीन बनाई गई है। अब किसान जो फसल लेकर के आएगा वो गेट पे आएगा, गेट पे पहले गैस पाट कटेगा, उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक होगी। रही बात किसान के लिए कोई सुविधा ना हो, क्योंकि किसान सीजन का टाइम है, पीक पे कोई बीमार भी हो सकता है, कोई अंदर बाहर भी हो सकता है, तो उसके
उसके लिए 3 आदमी ऑथराइज किए हैं, उसके पारिवारिक सदस्य कोई भी आ सकते हैं। देखिए थे हमारे साथ मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश सैनी और इन्होंने कहा है कि पूरी तैयारियां जो है हमने मंडी में कर ली गई है और आला अधिकारी भी लगातार यहां का निरीक्षण कर रहे हैं और पोर्टल भी खोला गया है। आपको हम दिखा दें कि आज जो पहली गेहूं जो पहुंची है मंडी में, ये जो गेहूं पहुंची है, 4 ट्रैली पहुंची है, लेकिन 1 अप्रैल से गेहूं है जो वो खरीद शुरू हो गई थी गेहूं की, लेकिन मौसम के कारण, नमी के कारण नहीं पहुंच रही थी। आज पहुंची है। अब कहीं ना कहीं तैयारियां मंडी की पूरी है और किसान मंडी में पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में रबी सीजन की शुरुआत में मजदूरों ने विरोध किया है। मजदूरों ने गेहूं के तौल में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन का इस्तेमाल करने से इनकार किया है। आरोप है कि ज्यादातर मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं और मशीन का सही प्रयोग नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा निर्धारित लोडिंग रेट ₹3.40 प्रति कट्टा स्वीकार नहीं किया और इसके अनुसार लोडिंग का काम नहीं करेंगे। मजदूरों ने अपनी शिकायत मार्केट कमेटी कार्यालय में दी है। गेहूं की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मजदूरों की हड़ताल प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। भी लेकर पहुंचे भाई, जिससे कंप्यूटर गंडे सारे पड़े आदमी हैं, कोई नहीं सोल्व पाएगा इनमें। यही समस्या ज़्यादा है हमारी, और कोई समस्या नहीं। हम कर रहे फिलहाल तो होंगे 300 मजदूर, तो बाकी और आने वाले भी हैं जो नहीं भी आए हैं। 5000 करीब मजदूर, अब तो 5000 के करीब मजदूर मंडी में हो जाता है। इस करके मतलब कोई जिम्मेदार के साथ में झगड़ाबाजी होगा, मान ले 50-100 ग्राम कम बत्ती होगा जैसे, फिर जिम्मेदार का होगा मेरा फल तो दो दिया, उलट मारने के लिए भागेगा ले और फिर भागेगा। हमारी यही समस्या भी कंप्यूटर करना हमारे कुछ करें। शिकायत है सर, ये जो आरती लोग हैं कह रहे हैं कि इस साल कंप्यूटर कांटा चलेगा, हमारे ऊपर सरकार का दबाव है। तो कहना है कि हमने सभी मजदूर यूनियन का मजदूर सब लोग इकट्ठा होकर मीटिंग किए थे कि इसमें जो है 90% लोग अनपढ़ है। तो आरती और सरकार जिस पे दबाव बनाता है तो उसका तोड़ने के लिए उसको आदमी रखना पड़ेगा। हम लोग और काम कर लेंगे, तौलाई हम लोग कंप्यूटर कांडा में किसी शर्त नहीं करेंगे। दूसरा बात यह है कि सर, जो मार्केट कमेटी पंचकूला बोर्ड द्वारा जो निर्धारित मजदूरी लोडिंग किया है, उसका टेंडर वो पकी वाला का टेंडर होता है। पानीपत अनाज मंडी के प्रधान दिनेश ने गेहूं की आवक, खराब मौसम और नई सरकारी नीतियों को लेकर किसानों की समस्याएं उठाई हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में 200 से 300 क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंचा है, लेकिन बारिश से फसल प्रभावित हुई है। नई पोर्टल व्यवस्था और गेट पास सिस्टम को जटिल बताते हुए उन्होंने कहा कि रात में किसानों को भारी दिक्कत होती है क्योंकि 8 बजे मंडियां बंद हो जाती हैं। उन्होंने पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की। इस बार गेहूं आवक 6 से 6.5 लाख कट्टों तक रहने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूं पहुंचना शुरू हो चुका है। सरकारी खरीद 1 अप्रैल से होनी थी। हम इस समय मौजूद है पानीपत के अनाज मंडी में। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो कनक है लगभग आनी शुरू हो चुकी है मंडी में। अभी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ कनक आनी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ इस टाइम अनाज मंडी के प्रधान है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी तक कुल कितनी कनक आई है और इस बार क्या संभावना नजर आ रही है सर? अभी कुल कितनी कनक आई है सर? कल और आज कुल मिला के 200-250-300 क्विंटल आई। इस बार क्या लग रहा है सर, क्या कितनी आने की संभावना है? क्योंकि मौसम भी बड़ा खराब है। मौसम की तो देखो मेन बड़ी वजह हो रही है, और उसके साथ साथ सरकार की कुछ नीतियां हैं जो अभी इन्होंने जो पोर्टलों पर इन पर ये कानून लागू करे हैं कि गेट पास होंगे, फिर वेरिफिकेशन होंगी, या जो भी चीजें होनी है 3-4, वो काफी डिफिकल्ट है और उससे किसानों को दिक्कत आएंगी। और मंडियों में चलो जब मंडियों के अंदर गेहूं नहीं आएगा, रात को जिम्मेदार क्या करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रात को जिम्मेदार गेहूं कटवा के कहाँ रखेगा? मंडी 8 बजे बाद बंद कर दी जाएंगी। तो सरकार से हमारी भी यही डिमांड थी, भैया ऐसा ना करो, जैसे जितने टाइट रूल करोगे उससे किसान और परेशान होगा और पब्लिक भी परेशान होगी। तो ये जो व्यवस्था की है जैसे पहले चल रही थी उसको वैसे चलने दिया जाए। इससे किसानों का गेहूं है मात्र कितने दिन की फसल है, 10 और 20 दिन के अंदर फसल फारिग हो जाती है।
इस प्रकार यहाँ तो 2 महीने से ज्यादा गेहूँ मंडियों में रहेगा, परेशानी आएगी। इस बार क्या लग रहा है, पिछली बार कितनी आई थी, इस बार कितनी आने की संभावना गेहूँ है? तो उतना ही आएगा, गेहूँ में कमी नहीं रहेगी, लेकिन गेहूँ काफी है, आएगा। गेहूँ की फसल की कोई दिक्कत नहीं है, मौसम परमात्मा ऐसे ही रखो, बाकी सब बढ़िया होगा। मंडी की तैयारियां कैसे नजर आ रही है? मंडी की बाकी सब तैयारी बढ़िया है, सिर्फ ये जो दिक्कतें आएंगी, इन दिक्कतों हमने भी सरकार से, किसान यूनियन भी जैसे अब भी आई हुई है, सब लोग लगे हुए हैं, भी सरकार से अपनी बात रखें कि इन कानूनों को वापस लें जो इन्होंने लागू करे हैं, और जैसे पुरानी व्यवस्था थी उसको वैसे चलाएं। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए इस टाइम अनाज मंडी में अंदर कनक आनी शुरू हो गई है। जो कुछ समस्याएं आ रही है किसानों के द्वारा, जो कानून जो बनाए गए हैं कि रात को 8 बजे के बाद मंडी बंद कर दी जाएगी। दिनेश भोकर जो है अनाज मंडी के प्रधान से बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा है कि इस प्रकार के अगर जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था पर चलने दिया जाए, ताकि किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। राकेश बैनर्जी, जी मीडिया, पानीपत।